हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 1 से 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यूनेस्को ने तमांग भाषा के एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? ये जो भाषा है वो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और अभी तत्काल में 193 कंट्री जो हैं वो इसके मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसका जो चौथा संस्करण है वो हरियाणा में टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। पिछले संस्करण की तरह इस बार भी स्टार स्पोर्ट्स जो होगा वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक प्रसारण का भागीदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस WHD मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? तो इस वर्ष जो विषय था वो था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, तो ये एक वायरस यानी विषाणु जनित रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगर हम बात नीति आयोग की करते हैं, तो नीति आयोग जो है वो भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग के फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। होप की अगर बात करते हैं तो होप का जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि युवाओं को रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली जो सरकार है वो शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो पूर्वी गोवा के सुगम तालिका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा से और भी याद रखिएगा जैसे भगवान महावीर उद्यान, कोटी गांव वन्य जीव अभयारण्य, ये भी गोवा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? तो यह चलाया गया था हैदराबाद से झारखंड के हटिया स्टेशन के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना से झारखंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के लिए प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए ये तीनों को चुना गया है, डॉर यासीन, चौधरी आनंद और मुख्तार खान, तीनों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की, तो ये 1917 में प्रारंभ किया गया था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? तो ये किया गया था अजय वॉरियर का। ये एक थल सेना का युद्धाभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय वॉरियर। भारत और ब्रिटेन से और भी याद रखिएगा जैसे कि इंद्रधनुष, कोंकण, ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनआरसी होता क्या है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी की अगर बात करते हैं तो एनआरसी को वर्ष 1951 की जनगणना के बाद 1951 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। तो ये 100 किया जाएगा। उड़ान की अगर हम लोग बात करते हैं तो उड़ान होता क्या है, उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है और क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्टूबर 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया था। तो ये किया है ICAR ने, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ICAR। इसकी स्थापना ICAR की हुई है 1929 में। क्वेश्चन नंबर 15 किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2020 का बजट भाषण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020। लगभग 2 घंटा 40 मिनट का ये भाषण था, निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने जसवंत सिन्हा के लगभग 2 घंटा 13 मिनट बजट भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था। तो उसका नाम है अरुण भूमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण भूमि। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है फीड आवर फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, फीड आवर फ्यूचर। अगर हम लोग बात करते हैं फीड आवर फ्यूचर की तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सिनेमा विज्ञान अभियान फीड आवर फ्यूचर शुरू किया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में भूख और कुपोषण के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाना और जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है साफ योजना का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो SAANS है वो स्टैंड करता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यह पुरस्कार जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में आयोजित कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वर्ष 2019 के लिए किसे नैनसेन सरनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अजीज बेग असुरोब को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है UGC द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2020 तक ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020 तक। UGC की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं स्टैनली बॉलपॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है हरमनप्रीत कौर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की अगर बात करते हैं तो ये पंजाब से बिलोंग करती हैं और इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा। तो ये हो चुका है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में कहाँ, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में इसकी आयोजन हुआ था। इसका जो थीम था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विज्ञान संबंधी कार्यों एवं अनुसंधान पर गहन विचार विमर्श करने के लिए विश्व भर के विज्ञान समुदाय को एकजुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये किया है 20%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है लंदन, यहाँ का करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के संसद को बोला जाता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस राज्य का फायोंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा ए हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक शुद्ध ग्रह का नाम रखा है? तो ये रखा है पंडित जसराज के नाम पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है तेलंगाना से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। इस परियोजना के तहत राज्य को सूखे से मुक्त करने के लिए गोदावरी नदी के जल का प्रयोग किया जाएगा। यह जो परियोजना है वो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ये हिमा दास को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास, जो कि आसाम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है यूके सिन्हा समिति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूके सिन्हा समिति। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। ये जो है वो 13वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है जो कि 2023 में खेला जाएगा। और जो 14वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है जो 2027 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। साथ ही साथ भारत से याद रखिएगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2021 और ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 भी भारत में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है। तो प्रकाश का फुल फॉर्म क्या है? प्रकाश का जो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो प्रकाश है इसका फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रो सप्लाई हार्मोनी। और यह जो पोर्टल है ये खानों में कोयला स्टॉक की मैपिंग के साथ ही हितधारकों को रेलवे रोक के आवागमन और विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की निगरानी में भी मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। क्वेश्चन नंबर 37। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो ये है नूर सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16 में संशोधन करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है गोल्डन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो ये सीरिया और इजराइल के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया और इजराइल। अगर हम लोग बात करते हैं ये गोलान पहाड़ी है तो गोलान पहाड़ी जो है वो गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। और इजराइल जो है वो 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद ये जो गोलान हाइट्स है इस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य
के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है तिरूर पान का पत्ता, जो कि केरल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल से और याद रखिएगा, जो बायनर्ड रोबस्टा कॉफ़ी है या मयूर गुड़ है, वो भी केरल का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री हुए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं इराक की, तो इराक की राजधानी है बगदाद। यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार, और यहाँ का जो संसद है उसको बोला जाता है नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 42। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो ये है बी.एन. थापर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.एन. थापर। क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिस्ट ऐप लॉन्च की है? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। अगर हम लोग बात करते हैं इजराइल की, तो इसके कैपिटल है यरूशलेम, और यहाँ के संसद को बोला जाता है द नेसेट, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये तेलिया रुमाल है तेलंगाना का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना से और एक चीज़ याद रखिएगा, एक है आदिलाबाद डोकरा, जो कि एक मेटल क्राफ्टिंग है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये क्या है? 20 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 47 है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत का जो स्थान है वो है 74। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और पहले स्थान पर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये किया है $1 बिलियन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, $1 बिलियन। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। यहाँ के अध्यक्ष मतलब वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास, और टोटल मेंबर कंट्री है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अभी आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि रूस के आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की घटना हुई थी, और फिर उसके बाद जो रूसी राष्ट्रपति थे उनके द्वारा आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधीर रंजन चौधरी। अगर हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति की, तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, और इनको 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। हुआ क्या था कि जब हम लोग बात करते हैं 1967 की, तो 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी, जो कि विरोधी दल के नेता थे, उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया था, और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। लोक लेखा समिति से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसे लघु लोकसभा या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।